जय हिंद स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12 हिंदी, यानी चाहे आप साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हो चाहे आप सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए संस्कृत का जो आपका क्लास 12 हिंदी है उसमें संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। जो गद्यांश पूछा जाता है वो भी 7 नंबर का पूछा जाता है, पद्यांश भी 7 नंबर का पूछा जाता है। तो मैं इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण बताऊँगा गद्यांश। दो महत्वपूर्ण गद्यांश अगर आप संस्कृत के पढ़ लेते हैं तो 7 नंबर आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पक्का हो जाएगा। और यही प्रश्न हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस साल भी यही प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए क्लास 12 हिंदी हिंदी का जो आपका है, चाहे आप साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हो चाहे आप सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए यह रहेगा। क्या है? यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025। हिंदी संस्कृत के, हिंदी जो आपका किताब है उस संस्कृत के दो महत्वपूर्ण क्या है? गद्यांश। 7 नंबर अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 7 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और यदि आप 95% प्लस रिजल्ट चाहते हैं, 95% प्लस रिजल्ट चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हिंदी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उन सभी क्वेश्चन का तैयारी कराऊंगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएं और आपका भी अच्छा नंबर आए और 90 से कम ना आए। देखिए सिर्फ पढ़ने पर डिपेंड करता है कि कितना आप पढ़ रहे हैं। तो वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो चलिए आपके वीडियो को मैं शुरू करता हूं, आपके क्वेश्चन और आंसर को बताता हूं और मैं बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, चाहे वह आपका संदर्भ हो चाहे अनुवाद हो। संदर्भ और अनुवाद दो ही चीज़ करना होता है। संदर्भ प्लस अनुवाद क्या करना होता है? संदर्भ प्लस अनुवाद दो ही चीज़ करने पर 7 नंबर दे दिया जाता है। 2 नंबर संदर्भ का दिया जाता है और 5 नंबर अनुवाद का दिया जाता है। 2 और 5 मिलाकर 2 नंबर संदर्भ, 2 नंबर 5, 2 प्लस 5 बराबर 7 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। कितना? 7 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। जो आपके महत्वपूर्ण गद्यांश है संस्कृत के, उस गद्यांश को बताने जा रहा हूँ। मैं 2 गद्यांश बताऊँगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। देखिए ये रहा आपका गद्यांश। एक गद्यांश का संदर्भ और अनुवाद कैसे लिखना मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा ताकि आप तुरंत के तुरंत इसको जाए बोर्ड एग्ज़ाम में और छाप दे और आपको 7 नंबर मिल जाए। तो देखिए प्रश्न संख्या 8वां का क रहेगा। क के अंतर्गत 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, एक यहाँ पर होगा एक यहाँ पर होगा। तो 2 में से आपको एक करना है। इसके लिए आपको पूरा जो है कि 7 नंबर दे दिया जाएगा। पूछा है प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए यह प्रश्न पूछा है। अब आपको मैं बताऊंगा संदर्भ कैसे करना, अनुवाद। निम्नलिखित में से किसी एक का, चाहे आप इसका कीजिए चाहे आप देख लीजिए इसका कीजिए, तो दोनों में से एक का करना है। अगर आप दोनों में से एक का कर देते हैं तो अब यह खंड ख के अंतर्गत आएगा, ये भी आप जानते हैं। तो आपको वहाँ पर पूरा नंबर दे दिया जाए 7 अंक। तो देखिए मैं ये दूसरा नहीं करता हूँ, मैं पहला वाला ही करता हूँ। पहला वाला क्या है? धनो अस्य भारत देश है। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैं पूरा पढ़ूंगा, अर्थ बताऊंगा तो समय मेरा बीत जाएगा, आपका भी समय बीत जाए, वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो लंबा हो जाएगा तो देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आता है। इस समय यही सब लोग सोचते हैं कितना जल्दी क्या चीज़ किया जाए, तो इसीलिए धनो अस्यम भारत देश है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ध्यान रखना है कि एक शब्द ये यहाँ पर नीचे वाला आपको एक ही शब्द, जैसे यहाँ पर लिखा है भाषात्व विधिभः, भाषात्व विधिभः। बस आपको इसको क्या करना है, इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। देखिए मैं पढ़ूंगा नहीं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो क्या यहाँ पर है? जननीति मन्यते है भाषात्व विधिभः, भाषास्व विधिभः, यही आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपको संदर्भ किस तरह से लिखना है, देखिए आपको संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ में आपको पहले नंबर पर क्या करना है? संकेत लिख देना। संकेत लिखकर ऐसे करना है और उसके बाद ऐसे यहाँ पर कर देना है, ऐसे डैश दे देना। लिखना है धन्यो अस्यम भाषात्व विधि
विधिभः यह मैं आपको सीरीज में दिखा देता हूँ। अब आपको यहाँ से संदर्भ लिखना चालू करना। संकेत देने का मतलब यह होता है कि मैं यही वाला किया हूँ और वो वाला करता तो वो वाला संकेत देता। तो देखिए संकेत में मैंने क्या किया हूँ, यही दोनों लिख दिए, इतना लिखा हूँ और इतना लिखा हूँ। इससे पता लग गया कि यही वाला है। अब इसका संदर्भ और अनुवाद करना है। अब एक बार ये भी बता देता हूँ संदर्भ और अनुवाद करना कैसे है। जैसे मान लीजिए कि संदर्भ करना है तो इसको पढ़ने के बाद पता लगना चाहिए किस पाठ से लिया गया है। अगर आपको पता लग गया तो ठीक है, वही आपको पाठ का नाम लिख देना। अनुवाद में क्या करना है कि इस पूरे गद्यांश में क्या कहा गया है उसी को समझकर लिख देना, वही आपका अनुवाद हो जाएगा। कि पूरे चीज़ में क्या कहा गया है वही लिख देंगे तो अनुवाद हो जाएगा। किस चैप्टर से लिया गया पढ़ने के बाद अगर पता लग रहा है तो वह हो जाएगा संदर्भ। ये रहा आपका संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखना संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत भाषा में महत्तम पाठ से लिया गया। यह कैसे पता लगा, तो जब आप जो मैं आपको बताया हूँ गद्यांश, उस गद्यांश को अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जहाँ पर मिलेगा संस्कृत भाषा या महत्तम, ऐसे शब्द मिलेंगे। इससे पता लग जाता है कि इसी चैप्टर से लिया गया है। तो यह लिखा गया है, यह ब्लैक पेन से लिखना है, चाहे सिंगल इन्वर्टेड में चाहे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, संस्कृत भाग या संस्कृत खंड। और यहाँ पर लिखना है ये भी ब्लैक पेन से लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा देकर ब्लैक पेन से चैप्टर का नाम और किस किताब से लिया गया। किताब यह है आपका संस्कृत भाग में है, मतलब संस्कृत खंड में है। तो संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ भी कंप्लीट हो गया। अब ये रहा आपका अनुवाद। अनुवाद में लिखना है उसी का मतलब, पूरे गद्यांश का मतलब, पूरे गद्यांश में क्या कहा गया। लिखना है, यह भारत देश धन्य है, यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, मनुष्यों को क्या करने वाली, प्रसन्न करने वाली, उच्च भाव को उत्पन्न करने वाली, ऊंचे भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाले देववाड़ी संस्कृत सुशोभित है। संस्कृत सुशोभित है देववाड़ी। ठीक, विद्यमान संस्कृत सुशोभित है देववाड़ी, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पर चीज़ें लिखे गई हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ यहाँ पर लिखे गए हैं। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। यह बहुत सारे जगह से क्या है, यह सबसे सर्वश्रेष्ठ है और समृद्ध है। यही भाषा संसार में, संस्कृत जो भाषा है, यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। यही संस्कृत भाषा के बारे में बताया जा रहा है, समृद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि जो आपका नाटक आदि क्या है, इसी भाषा में लिखे गए। यानी जो रामायण है, महाभारत है, पुराण है, 18 उपनिषद है, वेद है, तो वह सभी किस भाषा में लिखे गए, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो मेन पॉइंट यहाँ पर संस्कृत भाषा के बारे में सिर्फ बताया जा रहा है। आपको कोई भी शब्द ना समझ लीजिए कि वह संस्कृत भाषा के बारे में ही उसको उच्च बताया जा रहा है, लिखे गए हैं। भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को क्या कहा गया, आर्य भाषाओं की जीवनी मानी है। जो भाषा विज्ञानियों हैं वो आर्य भाषा का जीवनी माना है। संस्कृत का गौरव उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। उसकी जो व्यापकता है, उसकी जो ज्ञान है कई प्रकार के, वह कहीं छिपी नहीं है, कहीं पर भी छिपी नहीं। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य श्रेष्ठ खंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को क्या कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने दिव्यवाणी
देवताओं की भाषा कहा है। महर्षियों ने दिव्यवाणी यानी देवताओं का भाषा कहा है। यह किसने कहा? आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने बताया था कि उन्होंने ठीक कहा है। किसने? दिव्यवाणी। महर्षियों ने क्या कहा? दिव्यवाणी यानी देवताओं की भाषा कहा है। किसको? संस्कृत को। तो देखिए दूसरा भी आपका पहला गद्यांश पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा और आपको एकदम बढ़िया से समझा कर पूरा लिख कर बताया हूँ। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा आपका यही है। तो देखिए मैं पहले में प्रश्न भी पढ़ा था कि इसमें क्या पूछा जाएगा। खंड ख रहेगा। कुल चीज़ मैं आपको बता दी हूँ, बस आपको हल करना बताना है। तो आपको क्या लिखना है? संदर्भ में संकेत क्या डालना है? संस्कृत साहित्य से, और यहाँ पर लिखना है सज्जायन्ते। देखिए अब मैं आपको संदर्भ लिखकर दिखाता हूँ। देखिए संस्कृत भी डालकर आपको मैंने दिखा दिया। संस्कृतस्य साहित्यम। अब उसके बाद संकेत डालने के बाद डॉट डॉट सज्जायन्ते लास्ट वाला लिखना है और उसके बाद संदर्भ आपको यहाँ से चालू कर देना है। तो जिस तरह से मैं पहला किया हूँ उसी तरह से दूसरा भी आपको करना है। और उस गद्यांश को पढ़कर उसके चैप्टर को नाम को समझना है और उसमें क्या कहा गया है उसको समझकर अनुवाद कर देना। चैप्टर का नाम अगर आप समझ गए तो चैप्टर का नाम में संदर्भ लिख देना है। बस आपका 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड या भाग में संकलित संस्कृत भाषायाम महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। देखिए उसी चैप्टर से यह भी लिया गया है। तो उसके जो महत्वपूर्ण थे गद्यांश थे संस्कृत के, उसको मैंने बता दिया। 7 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो से। तो यह आपका संदर्भ हो गया। उसमें मैं बताया था कहाँ काली पेन चलाना है, कहाँ नीली पेन चलाना है, तो इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यह आपका संदर्भ हो गया। अब देखिए आपको अनुवाद कैसे करना है। संदर्भ आप पढ़कर जान जाएंगे किस चैप्टर से लिया गया है। अनुवाद में आपको वही करना है कि उस गद्यांश में कहा क्या गया है। अब आपको इसका अनुवाद करना है। संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य जो है सरस है, व्याकरण सुनिश्चित है। मतलब सुनिश्चित मतलब उसको निश्चित बनाया गया है कि यह हमेशा चलेगा और ही बहुत ही अच्छा है। उसके गद्य और पद्य में ललित्य क्या है? ललित सौंदर्य भाव का बोध है। उसका जो गद्य और पद्य है उसमें बहुत ही अच्छे भाव का बोध है, बहुत ही अच्छा भाव का ज्ञान कराती है। ज्ञान कराती, ठीक, ज्ञान कराने की क्षमता और अद्वितीय कर्ण मधुरता, कर्ण मधुरता मतलब कानों को प्रिय लगन है। कानों को क्या करता है? बहुत ही अच्छा लगता है गद्य पद्य को पढ़कर सुनकर। अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है। यह बहुत ही प्रेरणा, चरित्र निर्माण और जैसी उत्तम बहुत अच्छी प्रेरणा क्या करता है? प्रेरणा देता है। वैसी प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं देती है जैसी प्रेरणा क्या देती है? संस्कृत। यही चीज़ें कहा गया है गद्य पद्य। वैसी प्रेरणा नहीं देती है। मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है। मूलभूत गुणों का विवेचन जैसा संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसा अन्य कहीं संस्कृत साहित्य के अलावा नहीं मिलता है। देखिए दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या या देश रहित होना, क्षमा तथा अन्यान्य अनेक गुण इसके साहित्य के अनुशीलन मतलब अध्ययन एवं मानव से मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। तो ये रहा आपका संस्कृत का गद्यांश और उसके अनुवाद। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यह ज़रूर पूछा जाएगा और हर साल पूछा गया है, इस साल भी पूछा जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण थे इनको मैं समझाकर बता दिया हूँ ताकि किसी भी तरह का समस्या ना हो समझने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।